रथ सजा भेरियां घमक उठी, गहगहा उठा अंबर विशाल। कूदा चंदन पर गरज कर्ण, ज्यों उठे गरज क्रोधांध काल। बज उठे रोर कर पटा कंब, उल्लसित वीर कर उठे हूह। उच्छल सागर सा चला कर्ण को लिए, क्षुब्ध सैनिक समूह। हेसा रथास्व की चक्र रोर, दंतावल का वृंधित अपार। टंकार धनुरूण की भीषण दुर्मदरण, सूरों की पुकार। खलमला उठा ऊपर खगोल, कलमला उठा पृथ्वी का तन। सनसन कर उड़ने लगे विसिक, झंझना उठी असियां झंझन। तालोच्च तरंगावृत बुभुक्ष सा लहर उठा संगर समुद्र। या पहन ध्वंस की लपट नाचने लगा समर में स्वयं रुद्र। है कहाँ इंद्र, देखें कितना प्रज्वलित मर्त्यजन होता है। सुरपत से छले हुए नर का कैसा प्रचंड रण होता है। अंगार वृष्टिपा धधक उठा जिस तरह शुष्क कानन का तृण। सकता नरोक शस्त्री की गति पूंजित जैसे नवनीत मसृण। यम के समक्ष जिस तरह नहीं चल पाता बद्ध मनुज का वश। हो गई पांडवों की सेना त्यों ही बाणों से विद्ध विवश। भागने लगे नरवीर छोड़ वह दिशा जिधर भी झुका कर्ण। भागे जिस तरह लवा का दल सामने देख रोषण सुपर्ण। रण में क्यों आए आज लोग मन ही मन में पछताते थे। दूर से देख कर भी उसको भय से सहमे सब जाते थे। काटता हुआ रण विपिन क्षुब्ध राधेय गरजता था क्षण क्षण। सुन सुन निनाद की धमक शत्रु का व्यूह लरचता था क्षण क्षण। अरि की सेना को विकल देख बढ़ चला और कुछ समुत्साह। कुछ और समुद्वेलित होकर उमड़ा भुज का सागर अथाह। गर्जा असंख्य हो कर्ण, शल्य देखो कि आज क्या करता हूँ। कौन्तेय या कृष्ण दोनों को ही जीवित किस तरह पकड़ता हूँ। बस आज शाम तक यही सुयोधन का जय तिलक सजा करके लौटेंगे हम दुंदुभी अवश्य जय की रणबीच बजा करके। इतने में कुटिल नियति प्रेरित पड़ गए सामने धर्मराज। टूटा कृतांत सा कर्ण, कोक पर पड़े टूट जिस तरह बाज। लेकिन दोनों का विषम युद्ध क्षण भर भी नहीं ठहर पाया। सह सकी न गहरी चोट युधिष्ठिर की मुनिकल्प मृदुल काया। भागे वे रण को छोड़, कर्ण ने झपट दौड़ कर गहा ग्रीव। कौतुक से बोला महाराज तुम तो निकले कोमल अतीव। हाँ भीरु नहीं कोमल कहकर ही जान बचाए देता हूँ। आगे की खातिर एक युक्ति भी सरल बताए देता हूँ। है विप्र आप से ये धर्म तरुतले कहीं निर्जन वन में। क्या काम साधुओं का कहिए इस महाघोर घातक रण में। मत कभी छात्रता के धोखे रण का प्रदाह झेला करिए। जाइए नहीं फिर कभी गरुण की झपटों से खेला करिए। भागे विपन्न हो समर छोड़, ग्लानि में निमज्जित धर्मराज। सोचते कहेगा क्या मन में, जाने यह सूरों का समाज। प्राण ही हरण करके रहने क्यों नहीं हमारा मान दिया। आमरण ग्लानि सहने को ही पापी ने जीवन दान दिया। समझे नहाय कौन्तेय, कर्ण ने छोड़ दिए किस लिए प्राण। गर्दन पर आकर लौट गई सहसा क्यों विजयी की कृपाण। लेकिन अदृश्य ने लिखा, कर्ण ने वचन धर्म का पाल दिया। खड्ग का छीन कर ग्रास उसे माँ के अंचल में डाल दिया। कितना पवित्र यह शील कर्ण जब तक भी रहा खड़ा रण में। चेतनामयी माँ की प्रतिमा घूमती रही तब तक मन में। सहदेव युधिष्ठिर नकुल भीम को बार बार बस में लाकर कर दिया मुक्त। हंसकर उसने भीतर से कुछ इंगित पाकर। देखता रहा सब शल्य किंतु जब इसी तरह भागे पवितन। बोला होकर वह चकित कर्ण की ओर देख यह परुष वचन। रे सूत पुत्र किस लिए विकटिया काल पृष्ठ धन धरता है। मारना नहीं तो फिर क्यों वीरों को घेर पकड़ता है। संग्राम विजय तू इसी तरह संध्या तक आज करेगा क्या। मारेगा अरियों को कि उन्हें दे जीवन स्वयं मरेगा क्या। रण का विचित्र यह खेल मुझे तो समझ नहीं कुछ पड़ता है। कायर अवश्य कर याद पार्थ की तू मन ही मन डरता है। हंसकर बोला राधेय शल्य, पार्थ की भीति उसको होगी। क्षयमान क्षणिक भंगुर शरीर पर मृषा प्रीति जिसको होगी। इस 4 दिनों के जीवन को मैं तो कुछ नहीं समझता हूँ। करता हूँ वही सदा जिसको भीतर से सही समझता हूँ। पर ग्रास छीन अतिशय बुभुक्ष अपने इन बाणों के मुख से। होकर प्रसन्न हंस देता हूँ चंचल किस अंतर के सुख से। यह कथा नहीं अंतःपुर की बाहर मुख से कहने की है। यह व्यथा धर्म के वर समान सुख सहित मौन सहने की है। सब आंख मूंद कर लड़ते हैं जय इसी लोक में पाने को। पर कर्ण जूझता है कोई ऊंचा सद्धर्म निभाने को। सबके समेत पंकिल सर में मेरे भी चरण पड़ेंगे क्या। ये लोभ मृत्तिका में जग के आत्मा का तेज हरेंगे क्या। यह देह टूटने वाली है इस मिट्टी का कब तक प्रमाण। मृत्तिका छोड़ ऊपर नभ में भी तो ले जाना है विमान। कुछ जुटा रहा सामान खमंडल में सोपान बनाने को। ये 4 फूल फेंके मैंने ऊपर की राह सजाने को।
ये 4 फूल हैं मोल किन्हीं कातर नैनों के पानी के, ये 4 फूल प्रच्छन्न दान हैं किसी महाबल रानी के। ये 4 फूल मेरा अदृष्ट था हुआ कभी जिनका कामी, ये 4 फूल पाकर प्रसन्न हंसते होंगे अंतर्यामी। समझोगे नहीं सल्ले इसको, यह कर्तव्य नादानों का है, ये खेल जीत से बड़े किसी मकसद के दीवानों का है। जानते स्वाद इसका वे ही जो सुरा स्वप्न की पीते हैं, दुनिया में रहकर भी दुनिया से अलग खड़े जो जीते हैं। समझा न सकते ही सल्ले इसे बोला प्रलाप यह बंद करो, हिम्मत हो तो लो करो समर, बल हो तो अपना धनुष धरो। लो वह देखो वानरी ध्वजा दूर से दिखाई पड़ती है, पार्थ के महारथ की घर घर आवाज सुनाई पड़ती है। क्या वेगवान है अश्व देख विद्युत शर्माई जाती है, आगे सेना छट रही घटा पीछे से आई जाती है। राधे काल यह पहुंच गया तायक संधाने तूर्ण करो, हे वितर सदा जिसके हित वह लालसा समर की पूर्ण करो। पार्थ को देख उच्छल उमंग पूरित उर्पारा वार हुआ, दंभो निनाद कर कुपित कर्ण अंतकसा भीमाकार हुआ। बोला विधि ने जिस हेतु पार्थ हम दोनों का निर्माण किया, जिसलिए प्रकृति के अनल तत्व का हम दोनों ने पान किया, जिस दिन के लिए किए आए हम दोनों वीर अथक साधन, आ गया भाग्य से आज जन्म जन्मों का निर्धारित वह क्षण। आओ हम दोनों विसिक विन्न पूजित हो जय जयकार करें, मर्मत छेदन से एक दूसरे का जी भर सत्कार करें। पर सावधान इस मिलन बिंदु से अलग नहीं होना होगा, हम दोनों में से किसी एक को आज यही सोना होगा। हो गया बड़ा अतिकाल आज निर्णय अंतिम कर लेना है, शत्रु का या कि अपना मस्तक काट कर यहीं धर देना है। कर्ण का देख यह दर्प पार्थ का दहक उठा रविकांत हृदय, बोला रस सारथी पुत्र किया तूने सत्य ही योग निश्चय। पर कौन रहेगा यहाँ बात यह अभी बताए देता हूँ, धड़ पर से तेरा शीश मूड़ ले अभी हटाए देता हूँ। यह कह अर्जुन ने तान कान तक धनुष बाण संधान किया, अपने जानते विपक्षी को हत ही उसने अनुमान किया। पर कर्ण झेल वह महाविसिख कर उठा काल सा अट्टहास, रण के सारे स्वर डूब गए छा गया निनद से दिशाकाश। बोला शाबाश वीर अर्जुन यह खूब गहन सत्कार रहा, पर बुरा न मानो अगर आनकर मुझ पर वह बेकार रहा। मत कवच और कुंडल विहीन इस तन को मृदुल कमल समझो, साधना दीप्त वक्षस्थल को अब भी दुर्भेद अचल समझो। अब लो मेरा उपहार यही यमलोक तुम्हें पहुंचाएगा, जीवन का सारा स्वाद तुम्हें बस इसी बार मिल जाएगा। यह इस प्रकार राधे धर को दबा रौद्रता में भर के, हुंकार उठा घातिका शक्ति विकराल सरासन पर धर के। संभले जब तक भगवान न चाहें इधर उधर किंचित स्यंदन, तब तक रथ में ही विकल विद्ध मूर्छित हो गिरा प्रसानंदन। कर्ण का देख यह समर शौर्य संगर में हाहाकार हुआ, तब लगे पूछने अरे पार्थ का क्या सचमुच संहार हुआ। पर नहीं मरण का तट छूकर हो उठा अचिर अर्जुन प्रबुद्ध, क्रोधांध गरज कर लगा कर्ण के साथ मचाने द्विरथ युद्ध। प्रावट से गरज गरज दोनों करते थे प्रतिपट पर प्रहार, थी तुला मध्य संतुलित खड़ी लेकर दोनों की जीत हार। इस ओर कर्ण मार्तंड सदृश, उस ओर पार्थ अंतक समान, रण के मिसमानो स्वयं प्रलय हो उठा समर में मूर्तिमान। जूझता एक क्षण छोड़ स्वतः सारी सेना विस्मय विमुग्ध, अपलक होकर देखने लगे दो स्थित कंठों का विकट युद्ध। है कथा नयन का लोभ नहीं संवृत कर सके स्वयं सुरगण, भर गया विमानों से तिल तिल कुरुभू पर कल कल नदित गगन। थी रुकी दिशा की सांस प्रकृति के निखिल रूप तन्मय गंभीर, ऊपर स्तंभित दिनमणि का रथ नीचे नदियों का अचल नीर। आह यह युग्म दो अद्भुत नरों का, महामदमत्त मानव कुंजरों का। नृगुण के मूर्तिमय अवतार ये दो, मनुज कुल के सुभग श्रृंगार ये दो। परस्पर हो कहीं यदि एक पाते, ग्रहण कर सील की यदि टेक पाते। मनुजता को न क्या उत्थान मिलता, अनूठा क्या नहीं वरदान मिलता। मनुज की जातिका पर साप है यह, अभी बाकी हमारा पाप है यह। बड़े जो भी कुसुम कुछ फूलते हैं, अहंकृति में भ्रमित हो भूलते हैं। नहीं हिलमिल विपिन को प्यार करते, झगड़ कर विश्व का संहार करते। जगत को डालकर निस्तेज दुख में, शरण पाते स्वयं भी काल मुख में। चलेगी यह जहर की क्रांति कब तक, रहेगी शक्ति वंचित शांति कब तक। मनुज मनुजत्व से कब तक लड़ेगा, अनल वीरत्व से कब तक झड़ेगा। विकृति जो प्राण में अंगार भरती, हमें रण के लिए लाचार करती। घटेगी तीव्र उसकी दाह कब तक, मिलेगी अन्य उसको राह कब तक।
हलाहल का समन हम खोजते हैं, मगर शायद विमन हम खोजते हैं। बुझाते हैं दिवस में जो जहर हम, जगाते फूंक उसको रात भर हम। किया कुंचित विवेचन व्यस्त नर का, हृदय सत भीति से संत्रस्त नर का। महाभारत मही पर चल रहा है, भुवन का भाग्य रण में जल रहा है। चल रहा महाभारत कारण जल रही धरित्री का सुहाग, फट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग। बाजियों गजों की लोथों में गिर रहे मनुज के छिन्न अंग, बह रहा चतुष्पद और द्विपद का रुधिर मिश्र हो एक संग। गत्वर गहरे यशुधर भूधर से लिए रक्त रंजित शरीर, थे जूझ रहे कौंतेय कर्ण क्षण क्षण करते गर्जन गंभीर। दोनों रणकुशल धनुर्धर नर, दोनों संबल दोनों समर्थ, दोनों पर दोनों की अमोघ थी विसिख वृष्टि हो रही व्यर्थ। इतने में सर के कर्ण ने देखा जो अपना निसंग, तर्कस में से फूंकार उठा कोई प्रचंड विषधर भुजंग। कहता कि कर्ण मैं अश्वसेन विस्तृत भुजंगों का स्वामी हूँ, जन्म से पार्थ का शत्रु परम तेरा बहुविधित कामी हूँ। बस एक बार कर कृपा धनुष पर चढ़ सरव्य तक जाने दे, इस महाशत्रु को अभी तुरंत चंदन में मुझे सुलाने दे। कर वमन गरल जीवन भर का संचित प्रतिशोध उतारूंगा, तू मुझे सहारा दे, बढ़कर मैं अभी पार्थ को मारूंगा। राधे जरा हंसकर बोला, रे कुटिल बात क्या कहता है, जय का समस्त साधन नर का अपनी बाहों में होता है। उस पर भी सांपों से मिलकर मैं मनुज से युद्ध करूं, जीवन भर जो निष्ठा पाली उससे आचरण विरुद्ध करूं। तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा, आने वाली मानवता को लेकिन क्या मुख दिखलाऊंगा। संसार कहेगा जीवन का सब सुकृत कर्ण ने छाड़ किया, प्रतिभट के वध के लिए सर्प का पापी ने सहाय लिया। रे अश्वसेन तेरे अनेक वंशज हैं छिपे नरों में भी, सीमित वन में ही नहीं बहुत बसते पुरग्राम घरों में भी। ये नर भुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं, प्रतिबल के वध के लिए नीच सहाय सर्प का लेते हैं। ऐसा न हो कि इन सांपों में मेरा भी उज्जवल नाम चढ़े, पाकर मेरा आदर्श और कुछ नरता का यह पाप बढ़े। अर्जुन है मेरा शत्रु किंतु वह सर्प नहीं नर ही तो है, संघर्ष सनातन नहीं शत्रुता इस जीवन भर ही तो है। अगला जीवन किस लिए भला तब हो द्वेषांत बिगाड़ू मैं, सांपों की जाकर शरण सर्प बन क्यों मनुष्य को मारूं मैं। जा भाग मनुज का सहज शत्रु मित्रता न मेरी पा सकता, मैं किसी हेतु भी यह कलंक अपने पर नहीं लगा सकता। काको दर को कर विदा कर्ण फिर बढ़ा समर में गर्जमान, अंबर अनंत झंकार उठा हिल उठे निर्जरों के विमान। तूफान उठाए चला कर्ण बल से धकेल अरि के दल को, जैसे प्लावन की धार बहाए चले सामने के जल को। पांडव सेना भयभीत भागती हुई जिधर भी जाती थी, अपने पीछे दौड़ते हुए वह आज कर्ण को पाती थी। रह गई किसी के भी मन में जय की किंचित भी नहीं आस, आखिर बोले भगवान सभी को देख व्याकुल हताश। अर्जुन देखो किस तरह कर्ण सारी सेना पर टूट रहा, किस तरह पांडवों का पौरुष होकर असंख्य वह लूट रहा। देखो जिस तरफ उधर उसके ही बाण दिखाई पड़ते हैं, बस सुनो जिधर उसके केवल हुंकार सुनाई पड़ते हैं। कैसी करारता क्या लाघव कितना पौरुष कैसा प्रहार, किस गौरव से यह वीर द्विरद कर रहा समरवन में विहार। व्यूहों पर व्यूह फटे जाते संग्राम उजड़ता जाता है, ऐसे तो नहीं कमलवन में भी कुंजर धूम मचाता है। इस पुरुष सिंह का समर देख मेरे तो हुए निहाल नयन, कुछ बुरा न मानो कहता हूँ मैं आज एक चिरगूढ़ वचन। कर्ण के साथ तेरा बल भी मैं खूब जानता आया हूँ, मन ही मन तुझसे बड़ा वीर पर इसे मानता आया। और देख चरम वीरता आज तो यही सोचता हूँ मन में, है भी कोई जो जीत सके इस अतुल धनुर्धर को रण में। मैं चक्र सुदर्शन धरूं और गांडीव अगर तू तानेगा, तब भी शायद ही कर्ण आज आतंक हमारा मानेगा। यह नहीं देह का बल केवल अंतर नभ के भी विवस्वान है, किए हुए मिलकर इसको इतना प्रचंड जाज्वल्यमान। सामान्य पुरुष यह नहीं वीर यह तपोनिष्ठ व्रत भारी है, मृतिका पूंज यह मनुष्य ज्योतियों के जग का अधिकारी है। कर रहा काल सा घोर समर जय का अनंत विश्वास लिए, है घूम रहा निर्भय जाने भीतर क्या दिव्य प्रकाश लिए। जब भी देखो तब आंख गड़ी सामने किसी अर्जुन पर है, भूल ही गया है एक शीश इसके अपने भी तन पर है। अर्जुन तुम भी अपने समस्त विक्रम बल का आह्वान करो, अर्जित असंख्य विद्याओं का हो सजग हृदय में ध्यान करो। जो भी हो तुम में तेज चरम पर उसे खींच लाना होगा, तैयार रहो कुछ चमत्कार तुमको भी दिखलाना होगा।
दिनमणि पश्चिम की ओर ढले देखते हुए संग्राम घोर, गरजा सहसा राधे न जाने किस प्रचंड सुख में विभोर। सामने प्रकट हो प्रलय फाड़ तुझको मैं राह बनाऊंगा, जाना है तो तेरे भीतर संहार मचाता जाऊंगा। क्या धमकाता है काल, अरे आजा मुट्ठी में बंद करूं, छुट्टी पाऊं तुझको समाप्त कर दूं, निज को स्वच्छंद करूं। ओ संग हयों को तेज करो, ले चलो उड़ाकर शीघ्र वहां, गोविंद पार्थ के साथ रटे चुन चुन कर सारे वीर जहां। हो शास्त्रों का झंझन निनाद, दंतावल हो चिंगार रहे, रण को कराल घोषित करके हो महासूर हुंकार रहे। कटते हो अगणित रुंड मुंड, उठता हो आर्दनाद क्षण क्षण, झंझना रही हो तलवारें, उड़ते हो तीक्ष्ण विधिक सनसन। संघार देह धर खड़ा जहां अपनी पैंजनी बजाता हो, भीषण गर्जन के बीच रोर तांडव का डूबा जाता हो। ले चलो जहां फट रहा व्योम, मच रहा जहां पर घमासान, साकार ध्वंस के बीच बैठ छोड़ना मुझे है आज प्राण। इसी के साथ ये अंश समाप्त होता है। अगले अंश को लेकर मिलेंगे किसी अन्य दिन, तब तक के लिए धन्यवाद।